नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। शिवरात्रि यूं तो हर महीने आती है, लेकिन महाशिवरात्रि साल भर में एक बार ही आती है और इस पर्व को पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। भक्तगण भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए अपने अपने तरीकों से पूजा अर्चना करते हैं। ऐसे में इस साल महाशिवरात्रि 1 मार्च यानी कि आज मनाई जा रही है। महाशिवरात्रि का पर्व का महत्व इसलिए है क्योंकि यह शिव और शक्ति के मिलन की रात है। इस दिन सभी शिव मंदिरों में भोलेनाथ का रुद्राभिषेक चलता है और भक्तगण इस दिन व्रत भी रखते हैं। लेकिन क्या आपको पता है महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? तो चलिए हम आपको बताते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन शिव जी पहली बार प्रकट हुए थे। शिव का प्राकट्य ज्योतिर्लिंग यानी अग्नि के शिवलिंग के रूप में था। ऐसा शिवलिंग जिसका ना तो आदि था और ना ही अंत। बताया जाता है कि शिवलिंग का पता लगाने के लिए ब्रह्मा जी हंस के रूप में शिवलिंग के सबसे ऊपरी भाग को देखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो सफल नहीं हो सके। वह शिवलिंग के सबसे ऊपरी भाग तक पहुंच ही नहीं पाए। दूसरी ओर भगवान विष्णु भी वराह का रूप लेकर शिवलिंग के आधार ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें भी आधार नहीं मिला। माना जाता है कि उस दिन फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि थी। इस वजह से हर साल फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि मनाई जाती है। शिव पुराण के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन ही देश भर में 12 ज्योतिर्लिंग प्रकट हुए थे, जिसमें सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, रामेश्वर ज्योतिर्लिंग और घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग हैं। इन 12 ज्योतिर्लिंगों के प्रकट होने के उत्सव के रूप में भी महाशिवरात्रि मनाई जाती है और भगवान शिव की पूजा की जाती है। बता दें कि महाशिवरात्रि के दिन उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में लोग दीप स्तंभ लगाते हैं। साथ ही इन 12 ज्योतिर्लिंगों पर देश विदेश से श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं और यहाँ भक्तों की लंबी लंबी लाइन महाशिवरात्रि के दिन देखने को हर साल मिलती है। महाशिवरात्रि को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं। शिव और शक्ति का महामिलन महाशिवरात्रि को हुआ था। माता पार्वती ने शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या की थी, जिसके फलस्वरूप फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को माता पार्वती का विवाह भगवान शिव से हुआ और भगवान शिव और शक्ति एक दूसरे से विवाह बंधन में बंधे थे। वैरागी शिव ने वैराग्य छोड़कर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया था, जिस वजह से कई स्थानों पर महाशिवरात्रि के मौके पर शिव बारात निकाली जाती है। इस दिन शिव भक्त शिव पार्वती का विवाह भी संपन्न कराते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिव और माता पार्वती का विवाह कराने से वैवाहिक जीवन की समस्याएं दूर होती हैं, दाम्पत्य जीवन खुशहाल होता है। इसी कारण इस दिन को अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना जाता है।